हमारे बचपन में आखिरी हुई थी बसंत, ठीक है, 25 साल पहले, अरसा गुजर गया, जमाना गुजर गया, इब्रारुल हक का दौर था और गाने पतंगबाज सजना से चलते थे, छतों पर माहौल एक होता था और बाहर से लोग आया करते थे। अच्छा, अगर इसको हम एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाहौर सजेगा, ठीक है, होटल्स बुक होंगे, मेरे 25-30 दोस्त तो मेरे आ रहे हैं, पार्किंग्स के ठेके होंगे, नाश्ते लगेंगे, खाना, रेवेन्यू, तो ये तो बड़ा एक बिजनेस आप सोचें कि लाहौर सज जाएगा दोबारा से, लाहौर को उसकी रौनकें वापस मिल जाएंगी। मेरी दोबारा दरखास्त बाइक जो राइडर हैं, मैं भी बाइक चलाता हूँ, बाइक राइडर से मेरी दरखास्त ये है कि अपनी बाइक पे रॉड लगवा लें और अपनी सेफ्टी को खुद पहले इंश्योर करें, उसके बाद गवर्नमेंट पे कोई बात डालें। अब ये नहीं है कि आप रॉड लगाए बगैर चले जाएंगे। मैं सॉरी टू कट यू हियर, बाइक के साथ साथ यहाँ पे ये भी बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि स्प्रिंग में आते आते अभी टाइम है, तो वो स्प्रिंग मतलब अब 2-3 हफ्ते रह गए। गाड़ी के सनरूफ से बच्चों को भी नहीं निकालना है क्योंकि हम बार बार बाइक पे तो जोर दे रहे हैं, लड़कियां भी निकल आती हैं, कुछ लड़कियां भी, बच्चे अक्सर स्कूल शुरू हो जाएंगे, हम स्कूल पे अक्सर वापसी पे देखते हैं बच्चे शौकी करती हैं पापा की प्रिंसेस। अबे मैं बच्चों की बात करी, मुझे बच्चों का ज्यादा होता है क्योंकि बच्चे जिद करते हैं, माँ बाप लाड में बच्चों को खड़ा कर देते हैं। तो बसंत लाहौर में हो रही है, अभी तो खैर नोटिफिकेशन आ गया है कि 19 जनवरी से नहीं, ये 6, 7, 8, 6 फरवरी से 8 फरवरी तक, और जो सेलिंग और परचेजिंग है वो 1 फरवरी से 8 फरवरी तक। जनवरी में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग होगी। अच्छा, तो मेरा सवाल बीच में रह गया कि वो हमारे वो जो बचपन की थी बसंत, अब वो जेंजी आ गई हुई है बीच में, अब तो इनके लिए बसंत कैसी होगी, कितनी आप डिफरेंट देख रहे हैं, चरखे का इस्तेमाल नहीं है, पिन्ने का है, तो ये जेंजी में कितना आप जोश देख रहे हैं, ये किस तरह की बसंत बनाएंगे? हमसे ज्यादा जोश इनमें है। अच्छा। ये पागल हुए हुए हैं और फोन आते हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, जा रहे हैं, वो पूछते हैं भाईजान हम कहाँ जाना है, हमने कहाँ बसंत मनानी है, हमें लेके जाएं, हमें ले वहां पर अपनी छत पे बुलाएं। तो बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, नई जनरेशन भी एक्साइटेड है, हम तो एक्साइटेड हैं ही हैं, हमसे बड़ी जनरेशन बड़ी एक्साइटेड है। अभी कल मैं एक शो कर रहा था तो वहाँ हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद पिद्दी, वो उस्ताद पिद्दी उस्ताद डड्डू के शागिर्द हैं, उस्ताद डड्डू उस्ताद बादशाह के साथ है, और ये बड़े सारे लोग हैं यहाँ पे। एक तो वहाँ पर लोग हैं? एक वहाँ पर था ब्रूसली, उस्ताद ब्रूसली, वो ब्रूसली की किक मारता था पतंग से। फिर एक उस्ताद है और उस्ताद दम्बूसा, वो वहाँ होते हैं जर्मनी में, उस्ताद दम्बूसा उनका दमूसा, और बड़े सारे उस्ताद हैं। ये सारे के सारे वापस रिवाइव हो रहे हैं, लाहौर की यादें आ रही हैं। उस्ताद बादशाह आए हुए थे लोहारी से, वो मुझे बता रहे थे कि भाई ये इस तरह हम पतंग बाजी करते थे। उस्ताद पिद्दी वहाँ बैठे हुए थे, वो बता रहे थे उनसे अच्छी को पतंग नहीं बनाता। फिर मेरा बड़े अच्छे जानने वाले हैं इशफाक क्रिस्टल, उनकी बेटी डॉक्टर है, वो डॉक्टर बड़े दिलचस्प हैं। हमारे तो आपको यही नाम होते हैं, कोई भोला, पप्पू, बिल्ला, ये नाम होते हैं हमारे शहर के। आपका भी कोई नाम है शहर का? हाँ, वो ना ही ले तो अच्छा। तो अगर ये एडवेंचर कामयाब हो जाता है इस गवर्नमेंट का, इंशाल्लाह अल्लाह करे हो, ये गवर्नमेंट का एडवेंचर नहीं है, गवर्नमेंट तो इसको सिर्फ इजाजत दे रही है। असल में ये लेकिन आगे उसको कामयाब तो हमने करना है, जिम्मेदारी हमारे कंधों पे। अगर कामयाब हो जाएगा तो क्रेडिट तो फिर हुकूमत ही लेके जाएगी ना, जो मर्जी ले जाए, लेकिन शहर का इवेंट उसको वापस बिल्कुल। और बसंत है जनाब, आ रही है, आप इसको एंजॉय करें अपने प्यारों के साथ। एंटरटेनमेंट है, एक इवेंट है, एक त्यौहार है, उसको एंजॉय करें, लेकिन कोशिश ये करें कि किसी का कोई भी इसमें नुकसान ना हो, चाहे डोर हो, इस तरह की खरीदारी ना करें। अगर कोई नज़र आए तो उसको मेक श्योर करवाएं। बसंत लूटते हुए भी जो कि बच्चों में होता है, तो मेक श्योर करें कि आप किसी गाड़ी से ना जा टकराएं और तमाम चीज़ों को जो है वो रखें। इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, मियाँ सली साहब के जो तरफ जो बसंत होती थी वो उनकी छत पे नहीं होगी अब की बार, क्योंकि उनकी छतें कमजोर हो गई वक्त के साथ साथ। अच्छा, तो वो भी कहीं और कर रहे हैं। लाहौर की हम बात कर रहे हैं कि लाहौर सजेगा, लाहौर में बिजनेस आएगा, और मतलब कि ऑब्वियसली ठीक है, अब दुआ के साथ ज़रा डरते डरते कि कामयाबी हो। लाहौर की ओवरऑल बात कर लेते हैं। बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं जब से मरीम नवाज शरीफ साहिबा आई हैं। जो नहीं भी नून लीग का वोटर था या इनको, अब वो भी तारीफ करने पे मजबूर हुए। बहुत से ऐसे लोग जो कि अब्रॉड से आए, 4, 5, 6 साल के बाद आए, उन्होंने लाहौर देखा तो उनको बड़ा ही कमाल लगा। फिर जो लोग खासकर कराची से आते हैं लाहौर, उनका तो एक सांस ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाता है। आप पॉलिटिकल भी, हमने बहुत बार ऐसे शोज़ भी किए हुए हैं, आई नो के आप करते हैं, गहरी नज़र भी रखते हैं। तो कैसी कारकर्दगी आप मरीम नवाज शरीफ साहिबा की देख रहे हैं? लाहौर में कौन कौन से अच्छे काम आप समझते हैं उन्होंने किए हैं?
ओवरऑल जो एक लाहौर की तारीफ हो रही है, ऑब्वियसली उन्हीं की तारीफ हो रही है, तो कैसी उनकी आप गवर्नमेंट देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार बात है। लाहौर शहर के अंदर जो पीछे इलेक्शन हुआ है ना 2024 का, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। अब वो उसकी दूसरी चीज़ों पे मैं नहीं जाऊँगा। सहाफ़ी आपका आ गया ना हाँ, अंदर से। तो मैं वो आपको बताता हूँ कि ये असल में नून लीग को प्रॉब्लम क्या हुई है। हमजा शहबाज, क्योंकि मेरे हलके से है, अंदरून शहर से हमजा शहबाज साहब इलेक्शन लड़ते हैं। हमजा शहबाज साहब उस हलके में एक दफ़ा बिला मुकाबला इलेक्ट हुए थे। ठीक है। बिला मुकाबला का मतलब कि कोई मुकाबले पे ही नहीं आया। इस बार हमजा शहबाज साहब 5,000 वोटों से जीते हैं बस। अच्छा। जो लीड थी वो सिर्फ 5,000 की थी। लाहौर शहर हाथों से निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। इसकी एग्जांपल आप किसके हाथों में जा रहा है मैं बताता हूँ आपको। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से ले लें कि लाहौर शहर के अंदर जितने भी पीटीआई के कैंडिडेट थे वो नेक टू नेक थे। अब उसमें वो उनकी एक और है क्लेम है कि इलेक्शन रिग्ड है, इलेक्शनों में हुआ, उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं सीधा सीधा कि बहुत टफ कंपटीशन है। कौन इनके ऑपोजिट था जो 5,000 की लीड आप कह रहे हैं? आलिया हमजा थी। ठीक है। और वो कभी उस हल्के में आई पीटीआई, वो कभी उस हल्के में नहीं आई। ना उन खातून ने को उनका वो दिया गया, असेंबल दिया गया। अच्छा। पीटीआई का वो एक आज़ाद कैंडिडेट खड़ी हुई थी, 1 लाख वोट ले गई। ठीक है। 1 लाख अंदरून शहर से, वो खातून जो कभी उस हल्के में गई नहीं। तो इसका मतलब ये कि शहर हाथों से निकल रहा है। आप समझते हैं इतने सारे कामों के बाद भी जो कुछ वो प्रोजेक्ट्स लेकर आई हैं, अगर पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो हमारा कोई ताल्लुक किसी भी जमात से नहीं है, लेकिन जब हम ये मैं 2024 की इलेक्शन की बात कर रहा हूं। अब सिचुएशन, हाँ अब सिचुएशन डिफरेंट। अब सिचुएशन, आपकी सिचुएशन सुन लें। मेरे चाचा को जाना पड़ा हॉस्पिटल, एक सरकारी अस्पताल में। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने पूछा अपने कज़न से, मैंने कहा यार कह दूं किसी को, कुछ कहने की ज़रूरत है, दवाइयाँ या डॉक्टर आ रहे हैं? उसने कहा यार सारा कुछ ठीक हो रहा है, दवाई भी मिल रही है और सिफारिश करने की ज़रूरत भी नहीं है, डॉक्टर बड़ी केयर कर रहा है। और सरकारी वार्ड में थे, सरकारी अस्पताल में थे, सरकारी इलाज हो रहा था। तो मैंने हैरान था कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उनका इलाज, किसी भी आम आदमी का इलाज ठीक हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। हाँ, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अभी भी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी भी कम है, मैं भी ये मानता हूँ कम है, लेकिन जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ उसमें चीज़ें बेहतर हो रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब देखें, हम यही कह सकते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी। लाहौर शहर के अंदर तब्दीली आ रही है, सफाई खास ख्याल रखा जा रहा है। मैं सिर्फ लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस लाहौर शहर से बाहर भी जाना शुरू करेंगे, रावलपिंडी को देखें, सरगोदा को देखें, साहिवाल को देखें, वहाँ पर भी ये तमाम चीज़ें पहुँच रही हैं। साहिवाल में सूरत हाल शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ हो। क्या साहिवाल में? क्या सड़कों की जो पाइप्स डले, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, पाइप्स डले लाहौर में भी, हमें पता है इंक्रोचमेंट हट गई, लेकिन बाजार खुले हो गए। हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद सफाई आ गई, सड़कें हुई, वो तो फेज चल रहे हैं ना, वो फेज में बनेंगी। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं, के लिए जो मुझे लगता है साहिवाल से हैं आप। नहीं, हमारे ताल्लुकात तो फिर आपको पता है सब जगह से ही हैं। नहीं, मेरा तो नानका है साहिवाल का, मैं तो साहिवाल को बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ। तो मुझे है कि नहीं है? हाँ है, ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इंक्रोचमेंट हट गई बाजारों से, जगहों से बहुत सफाइयां शुरू हो गई। बनाने का काम जो उनसे है वो इदारे करेंगे, अब नहीं करेंगे तो हम हैं बताने के लिए कि ये इन्होंने नहीं किया, लेकिन चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं हुई कभी। लोगों को तकलीफ भी हुई उससे, लेकिन उससे ये हुआ कि चीजें खुल गई, आपको नजर आना शुरू हो गया कि असल में तो बाजार ये थे, असल में तो जगह ये थी, जो लोग आगे काबिज हुए थे उनको पीछे कर दिया गया। इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव है, पैरा की जो मौजूदगी है बहुत अच्छी है। पैरा के अंदर अभी भी बड़े लूप होल्स हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर्स पैरा जो है वो ठीक काम कर रही है। ये आप सब इसलिए तो नहीं बातें करेंगे हाँ 24 में ये हालात थे कि आपके ऊपर भी एक टफ टाइम आया, हम आएंगे उसके ऊपर भी थोड़ा सा। नहीं, 24 में नहीं आया, वो उससे पहले इसी गवर्नमेंट में आया, बाद में आया, इसी गवर्नमेंट में आया, इसी गवर्नमेंट में आया। पिछले 2 साल हो गए हैं, पता नहीं कितने साल, इसी गवर्नमेंट में आया। तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, गवर्नमेंट ने काम अपने करने शुरू किए हुए हैं। हमें गवर्नमेंट को टाइम देना चाहिए, हर गवर्नमेंट को। आपका टाइम होता है ना, चीज़ें टाइम से होती हैं, वो टाइम देना चाहिए कि इस टाइम में कर लें। जब नहीं करेंगे तो फिर आगे खुद ही भुगतेंगे। ये चीज़ें चलती रहती हैं इसकी। मैं मरियम नवाज की कारकर्दगी को अगर मैं कंपेयर करूं बुज़दार से तो उससे तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं उसके चचा से तो वो चचा को पकड़ रही हैं। अच्छा। यानी हाँ, चचा के पीछे हैं शहबाज शरीफ को, वेरी एक्टिव और वेरी विजिलेंट। और मरियम नवाज भी उतनी ही विजिलेंट था कि उनके साथ जो टीम काम करती है, बिकॉज़ ही इज सो वर्कोहॉलिक कि उनके साथ काम करने वालों को छुट्टी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो सुबह 6 बजे उन्होंने जाना है, अपनी टीम को 7 बजे रेडी कर लेना है और उन्होंने निकल जाना है। अभी मरियम, हाँ वो वर्कोहॉलिक थे, लेकिन वो भी जिस तरह ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट थे, बीबी भी उसी तरह ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट है।